संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान जी गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। फील द डिवाइन लव। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। आप दोनों में से कोई भी एक डेक जो है सेलेक्ट कर लीजिए। ये एनर्जी ओरेकल कार्ड है और ये है दिस इंडियन सेक्रेट टैरो डेक। आप दोनों में से कोई सा भी अच्छे से पॉज करके और सेलेक्ट कीजिए। श्री हनुमान जी बाबा जी का जो चौपाई है वो आपको जो भी फील हो रहा है ना अभी, अगर किसी को निगेटिविटी फील हो रहा है, अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि सेहत में बहुत ज़्यादा जैसे इतना सब कुछ करवा लिए फिर भी, तो आप चौपाई का जो नाश है रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, ये आप चौपाई का जो है उसे आप बहुत ही दिल से भाव से स्मरण कीजिए। और दोनों में से कोई एक सेलेक्ट कीजिए। पिक कार्ड है श्री हनुमान जी बाबा जी का संदेश, श्री हनुमान जी बाबा जी का आशीर्वाद आपके लिए क्या आ रहा है। तो उम्मीद है आपने सेलेक्ट कर लिया होगा। हम श्री सीताराम जी को स्मरण करके, श्री हनुमान जी बाबा जी को स्मरण करके, उनकी कृपा से हम अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो जिन्होंने भी ये कार्ड जो है सेलेक्ट किया है उनके लिए पहला जो फाइल है हम आपके लिए देखते हैं। आपके लिए देखिए, आपके लिए ना मुझे ये मार्गदर्शन आ रहा है। आपको श्री हनुमान जी अष्टक का पाठ करना है। आपको कभी कभी निगेटिविटी फील होता है। अब ये जो निगेटिविटी होता है ना वो कई प्रकार का होता है। जैसे पास्ट लाइफ का भी जुड़ा हुआ होता है। पास्ट की कुछ ऐसी मेमोरी होती है जो जिसमें आप स्टक हो चुके होते हैं। जैसे हार्ट चक्र ब्लॉक होना, आपका थर्ड आई चक्र। तो क्या होता है कि सोचने समझने में थोड़ी सी, जैसे हमको किस राह पर जाना है, कौन सा वर्क करना है, ये सारी चीज़ों में कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, अपने फैमिली मेम्बर में, अपने फ्रेंड लोगों में, ये थोड़ा कन्फ्यूज़न वाली स्थिति मुझे नज़र आ रहा है। तो आप पूरी तरीके से श्री हनुमान जी अष्टक का पाठ कीजिए। पहले श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ कीजिए मंगलवार को, और फिर श्री हनुमान जी अष्टक का पाठ कीजिए। धूप दीप लगाइए, कपूर लगाइए अपने घर में, और वो कपूर आप खुद भी लीजिए। जैसे ऐसे दीपक लेते हैं उस तरीके से 3 बार 5 बार, ठीक है, 3 टाइम 5 टाइम। तो अब हम आपके लिए देखते हैं और क्या है। जय बाबा जी। देखिए, है ना, डेविल का कार्ड। बिल्कुल जैसी एनर्जी आती है, अब तो आप लोग भी समझ गए हैं, बाबा जी की कृपा है सर। तो बिल्कुल ये डेविलिश एनर्जी जो ये बहुत ज़्यादा स्टक आपके लाइफ में चल रहा है बहुत लंबे समय से, कुछ निगेटिविटी है। देखिए, ये जो मैंने पहले कहा वो भी है, प्लस कुछ निगेटिविटी भी है। ठीक है, मतलब जैसे किसी स्थान पर, ऐसे सुनसान स्थान पर जैसे कहीं चले जाते हैं, कभी कभी क्या होता है कि जैसे हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं ना कहते थे ना कि बाल जो है बांध कर रखिए, खुला मत छोड़िए, है ना। तो ये सारी चीज़ों के लिए कहा जाता था। तो ऐसी स्थिति मुझे किसी न किसी के लिए नज़र आ रही है। तो आपके लिए यहाँ पर मुझे लग रहा है, अगर आप खुला रखते हैं तो आपको थोड़ा बाल को बांध कर रखना है। दूसरी बात, ये सारी चीज़ों का संबंध 15 तारीख से 6 तारीख से 24 से है। और यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है किसी न किसी के लिए 15 जो है बहुत महत्वपूर्ण है। और क्या होता है, जैसे कि किसी ने कमेंट किया था कि डिकोड कैसे करें ड्रीम को। देखिए, उसके लिए आपको अपनी एनर्जी को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाना है, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव करना है। क्या होता है कि रात होता है और दिन होता है ना। तो पॉजिटिव एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी अब इसको आप किस तरीके से हील कर सकते हैं, रेकी हीलिंग के द्वारा। मैं हमेशा आपको, या बहुत लोग जो हीलर हैं वो आपको यही कहेंगे कि वाइट ब्राइट लाइट, परमात्मा जी की कृपा। जितनी ज़्यादा आप परमात्मा जी के शरण में रहेंगे, जितने ज़्यादा आप हीलिंग करेंगे, उतना ही जल्दी आपका ये जो निगेटिविटी है वो हील होता है। देखिए, किसी भी चीज़ में समय लगता है, जैसे हर एक चीज़ में समय लगता है ना, जो जितने समय तक का रहता है उसके अनुसार। अब जैसे कुछ समय का है तो जल्दी हील हो जाएगा, लेकिन अगर लंबे समय का है तो उसमें थोड़ा समय लगेगा। धैर्य के साथ आपको रहना है। देखिए, यहाँ पर तो कहा ही जा रहा है कि समाप्त होने वाला है। ये जो निगेटिविटी है बाबा जी की कृपा से समाप्त होने वाला है। आप में से कुछ लोग माता जी के भक्त हैं, यहाँ पर माता जी की कृपा से भी समाप्त हो रहा है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि डिवाइन जी एक ही है ना। तो परमात्मा जी के जिन भी स्वरूप को आप मानते हैं ना, बहुत ही दिल से, बहुत ही भाव से मानिए, क्योंकि ये जो स्थिति है वो दैवीय कृपा से ही समाप्त होगी। ठीक है, जो ये निगेटिविटी है आपके लाइफ की, वो कहीं पर भी आप जाएंगे, हो सकता है कि आप बहुत उपचार किए,
बहुत जगह गए, है ना, लेकिन आप जब परमात्मा जी के शरण में जाएंगे, पूरे भाव से आंखों से आंसू निकल रहे हैं, हर एक चीज़ में आप माफ़ी मांग रहे हैं, मतलब हमारी कोई गलती हुई हो, हर एक चीज़ में आप होपोनोपोनो प्रेयर कर रहे हैं, माफ़ कर रहे हैं, माफ़ी मांग रहे हैं और अपने मन को काफ़ी कोमल, निर्मल, साफ रख रहे हैं, बहुत ही पॉजिटिव थॉट के साथ रह रहे हैं, तो ये जो स्टक स्थिति है आपकी बहुत जल्दी जो है समाप्त होने वाली है। आप में से कुछ लोगों के पर्सनल लाइफ में भी ये प्रॉब्लम नज़र आ रही है, तो यहाँ पर आपको बैलेंस होने के लिए कहा जा रहा है। आप जितना ज़्यादा बैलेंस होंगे, मतलब अंदर में आंतरिक रूप से आपका जो इनर मस्कुलाइन एंड डिवाइन फेमिनाइन, ठीक है, ये आपका जब बैलेंस हो जाएगा तब आपके पर्सनल लाइफ में आप पॉजिटिविटी फील करेंगे और ये आपको किसी महिला का मार्गदर्शन आपको मिलने वाला है द मैजिशियन से। यहाँ पर 1 ईयर लग रहा है मुझे किसी न किसी के लिए, कि कम से कम 1 साल के अंदर जो है ना, आपकी ये जो निगेटिविटी की जो भी प्रॉब्लम है, ये आपको फील होता है, ये प्रॉब्लम धीरे धीरे करके ही जाएगी, है ना। यहाँ पर ऐसी मुझे एनर्जी रिसीव हो रही है। यहाँ पर आपके लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है कि न्यू बिगनिंग तो है, और ये न्यू बिगनिंग ना कई बार हुआ है आपके लाइफ में, ठीक है। बार बार आपको ऐसा लगता है कि कोई दैवीय शक्ति है, दैवीय कृपा है जो आपकी हमेशा रक्षा करती रहती है, और ये बिल्कुल बिल्कुल मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। आप जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को आप मानते हैं, उनकी असीम कृपा है आपके ऊपर, ठीक है। तो जो भी निगेटिविटी है वो ज़्यादा असर नहीं करती है जितना किया जाता है, और अगर ये किसी भी प्रकार से निगेटिविटी सेंड हुए तो यहाँ पर जजमेंट का कॉल है। तो ये जो कर्मा है या जो कुछ भी कार्मिक स्थिति है वो पूरी तरीके से हील हो रहा है, और जिस भी प्रकार का प्रोजेक्शन है वो प्रोजेक्शन अब उन्हीं की तरफ वापस जा रहा है। यहाँ पर श्री हनुमान जी बाबा जी आपको बता रहे हैं, आप पूरी तरीके से पॉजिटिव रहिए। हीलिंग आप एक्सेप्ट कीजिए, हीलिंग अगर आपको मिल रहा है, हीलिंग आप एक्सेप्ट कीजिए, हीलिंग सीखिए, क्योंकि यहाँ पर मैंने कहा कि कुछ लोग मुझे लग भी रहे हैं कि माता जी के भक्त हैं। स्ट्रेंथ के कार्ड से लग रहा है कि माता जी की कृपा, नवरात्र के समय में आप में से कुछ लोगों को कुछ ड्रीम आएंगे, ठीक है, वहाँ पर आपको मार्गदर्शन मिलेगा माता जी की कृपा से। आपको ये कहा जा रहा है कि नवरात्र में कुछ विशेष है आपके लिए, ठीक है। जिनके लिए भी ये फर्स्ट पायल है, नवरात्र में कुछ विशेष है आपके लिए। अब ये विशेष जो भी है, ये जिनके लिए भी है आपके लिए कुछ विशेष है, कुछ अपॉर्चुनिटी आ रहा है आपके लिए। आपके साइड जो भी ये मतलब बाधाएं क्रिएट की गई थी ना, किसी भी प्रकार से निगेटिविटी की वजह से बाधित थी, कार्मिक स्थिति की वजह से बाधित थी, या आपके खुद के कुछ ऐसे ट्रॉमास थे जिससे आपने हील नहीं किया था, वो सारी चीज़ें हील हो जाएंगी, और आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी, एक गोल्डन डोर जो है ना यहाँ पर ओपन होने वाला है। और 10-10 की एनर्जी में सारी चीज़ें समाप्त भी हो जाएंगी, और 11-11 में एक न्यू बिगनिंग होगी, ठीक है। यहाँ पर पूरा क्लियर है। तो अक्टूबर नवंबर का मंथ आप में से कुछ लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव आप फील कर पाएंगे। काफ़ी सारे ऐसे मार्गदर्शन आपको मिलेंगे, और कुछ मार्गदर्शक भी आपके लाइफ में आएंगे जो कि एक मेंटोर के रूप में हो सकते हैं, आपके परिचित के रूप में हो सकते हैं, आपके कोई एल्डर जो है फैमिली मेंबर हो सकते हैं। जिस भी प्रकार से आप स्टक हैं, है ना, कुछ ऐसी चीज़ है जो आपको रह कर परेशान कर रही है, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें हुई है आपके लाइफ में या तो पास्ट में जिसका प्रश्न का उत्तर आपको नहीं मिल पा रहा है, वो प्रश्न के उत्तर आपको मिलेंगे अक्टूबर नवंबर के मंथ में, ठीक है। यहाँ पर मुझे 1 मंथ भी नज़र आ रहा है, तो बिल्कुल अक्टूबर नवंबर के मंथ में आपको इस स्टक की स्थिति में किस तरीके से आप बाहर निकलेंगे, कैसे आपको क्या रेमेडी करना है, और भी अच्छे तरीके से आपको ये जो गाइडेंस आपको मिलेगा। उसके बाद आपके लाइफ में 7 ऑफ पेंटिकल से जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम, जो भी पर्सनल लाइफ में, जो भी स्पिरिचुअल लाइफ में स्टक आप महसूस कर रहे हैं, उसमें आप आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर बाबा जी की असीम कृपा आपके ऊपर है। यहाँ पर आपके लिए है मून का कार्ड। तो आप में से कुछ लोगों के मतलब ना मुझे ऐसा लग रहा है, या तो आप अपने माँ के, है ना, बहुत ज़्यादा करीब हैं, मदर के बहुत ज़्यादा करीब हैं,
देखिए किसी भी प्रकार से सोल लेवल पर भी यहाँ पर लग रहा है मुझे किंग ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो दूर से आपको देख रहे हैं और बार बार आपकी तरफ प्रोजेक्शन कर रहे हैं। ये सारी प्रोजेक्शन जो है पूरी तरीके से हील हो जाएगी, पूरी तरीके से ये प्रोजेक्शन जो है समाप्त हो जाएगी जिस मंथ में यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के लिए लग रहा है 7 मंथ के अंदर आपको जो अपॉर्चुनिटी मिलेगी उसमें आपको फाइनेंशियली गेन होगा। और ये सारी चीज़ों का जो ज्ञान है ना इन पर्सन को भी है जो आपके तरफ नज़र रख रहे हैं। ठीक है, मून की एनर्जी में जैसे कि मैंने कहा कि कोई एल्डर सिस्टर आपकी हेल्प कर सकती है, कोई आपकी बड़ी बहन है ना, बड़ी बहन जैसी कोई, ठीक है, मदर फिगर कोई, माँ जैसी कोई है ना, वो आपकी हेल्प कर सकती है इसमें। ठीक है, इसमें आपको हेल्प मिल रहा है बाबा जी की कृपा से, माता जी की कृपा से। ठीक, यहाँ पर देखिए सेंसिटिव, आप में से बहुत लोग काफ़ी सेंसिटिव हैं हर एक चीज़ में ना, आपको आप जल्दी रो देते हैं या जल्दी जैसे किसी ने कुछ कहा तो आपके हार्ट में एकदम तेज गति से आपका जो दिल है बहुत ज़ोर से धड़कने लग जाता है और वहाँ पर हार्ट चक्र आपको लगता है बस ब्लॉकेज हो गया। ठीक है, फिर आपकी हीलिंग नहीं हो पाती। तो ऐसा करके ना आपका जो हार्ट चक्र है वो यहाँ पर ब्लॉकेज हुआ है। आपके लिए है व्हाइट तारा मंत्र, ये आप चैंट कीजिए और सुनिए और जितना हो सके आप पॉजिटिव लोगों के आसपास रहिए। बहुत ज़्यादा आपको, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो आपके लिए यहाँ पर बिल्कुल मार्गदर्शन है। यहाँ पर मदर अर्थ, तो कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोगों को यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप पौधे लगाइए और या प्लांट के पास बैठे। देखिए पास्ट लाइफ का बॉटम ऑफ द डेक में है, ये सारी स्थिति जो है आपके पास्ट लाइफ की मेमोरी है या पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ कोई कर्मा है जो कि आपका हील हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर मुझे पूरी ऐसी ही एनर्जी यहाँ पर रिसीव हो रही है। हम इस कार्ड से भी लेते हैं, एनर्जी से भी अभी एनर्जी हम देख लेते हैं आपकी। तो बिल्कुल आप जो मैंने स्टार्टिंग बताया बिल्कुल कीजिए और आपको ज़्यादा निगेटिविटी फील होता है तो बिल्कुल आप रेकी हीलिंग सीखिए, क्योंकि फर्स्ट फाइल में मुझे लग रहा है कि आपको रेकी हीलिंग से क्या होता है कि जो भी ब्लैकनेस है ना उससे वाइट लाइट से ही आप जो है रिमूव कर सकते हैं। तो इसलिए आप में से बहुत लोग या तो हीलर हैं तो आप हीलिंग कीजिए डेली, अगर आपने कंप्लीट नहीं किया है तो बिल्कुल कंप्लीट कीजिए और फिर से सीखिए। ठीक है, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर नज़र आ रहा है 3 तारीख को, 30 तारीख को या 12 तारीख को, 21 को आप इन सारी स्टक स्थिति से निकल जाएंगे, पूरी तरीके से हीलिंग के द्वारा ही निकलेंगे। यहाँ पर डोर टू स्पिरिट से स्पिरिट एनिमल यहाँ पर आपकी मदद कर रहे हैं, आपके संभावनाओं में, आपके पॉसिबिलिटी में, आपके मतलब कहेंगे कि सफलता में, सक्सेस में जो भी ब्लॉकेज है वो हील हो जाएगा। हीलिंग बहुत ज़्यादा मस्त लग रहा है और आपको थोड़ा सा यहाँ पर ऐसा कहा जा रहा है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी से बात करके या किसी के करीब रहकर थोड़ा सा आपको ऐसा फील होता है कि इग्नोरेंस फील होता है या बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस फील होता है, बहुत ज़्यादा इमोशनल आप हो जाते हैं, तो थोड़ा सा डिस्टेंस कीजिए इमोशनली और थोड़ा अपने आप को इमोशनली मतलब कहेंगे ना कि बैलेंस इसीलिए आ रहा है आपके लाइफ में, आपके लिए बैलेंस का कार्ड जो है ना इसीलिए आ रहा है कि आपको अपने आप को ही अंदर में बैलेंस करना है। आपको किसी भी प्रकार से बहुत ज़्यादा हर व्यक्ति के पास अपनी बातें आप मत कीजिए, हो सकता है कि पहले करते थे अब आप नहीं करते हैं, ये आपके लिए मार्गदर्शन है। तो बिल्कुल जिनके लिए भी हो आप देख लीजिए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर मदर अर्थ आप में से कुछ लोगों को ग्राउंडिंग मेडिटेशन भी करने के लिए यहाँ पर मार्गदर्शन आ रहा है। मूलाधार चक्र बैलेंस के लिए आप मेरे जैसे ही हैं, यहाँ पर जो भी दुखी हैं, आप में से कुछ लोग सोशल वर्क आगे आने वाले समय में कर सकते हैं। किसी भी प्रकार से लोगों से जुड़ा हुआ जो कार्य है, लोगों की भलाई का कार्य, अपने जैसे जो जिस स्थिति में आज आप हैं उस स्थिति में कल आप ऐसे ही लोगों की मदद आप कर सकते हैं, क्योंकि भरोसा और आस्था कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं डिवाइन जी पर। यही कारण है कि परम पिता परमात्मा जी की असीम कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। तो ये है पाइल नंबर 1 वालों की रीडिंग। अब हम देखते हैं पाइल नंबर 2 वालों। जिन्होंने भी ये कार्ड सेलेक्ट किया है एनर्जी ओरेकल कार्ड, उनके लिए मुझे ये एनर्जी आ रहा है कि थोड़ा सा अभी आप डिसबैलेंस महसूस कर रहे हैं, थोड़ा सा उदास हैं अभी आप, है ना, और आपको ऐसा लग रहा है कि इस वक्त में क्यों ऐसा होता है बिना कारण के। तो अभी न्यू मून के समय में शायद आपको बहुत ज़्यादा ऐसा फील होता है।
तो आप काफ़ी पॉजिटिव फील करने के लिए आपको म्यूज़िक मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, तो म्यूज़िक हीलिंग आप ले सकते हैं। कोई भी मेडिटेशन म्यूज़िक लगाकर आप सुन सकते हैं, या जो भी म्यूज़िक आपको पसंद है वो म्यूज़िक आपको लगाकर सुनने के लिए आप कहा जा रहा है। आप में से कुछ लोग राधे कृष्ण जी के भक्त हैं और आपको यहाँ पर मधुराष्टक पाठ करने के लिए कहा जा रहा है। तो यहाँ पर मार्गदर्शन आ रहा है कि आप श्री मधुराष्टक पाठ सुन सकते हैं या कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल जी, द थिंकिंग मैन। देखिए यहाँ पर ना चक्र जैसे कि मुझे लग रहा था कि बैलेंस मुझे नहीं लग रहा है, कुछ डिसबैलेंस लग रहा है, वो है चक्र है ना। तो यहाँ पर ना जो भी चक्र आपके बैलेंस नहीं है वो चक्र आपके बैलेंस होने वाले हैं सबसे पहले तो। और आप काफ़ी धैर्यवान व्यक्ति हैं, काफ़ी धैर्य रखा है आपने अपने पर्सनल लाइफ में भी, अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी। कुछ ऐसी चीज़ों का वेट कर रहे हैं आप, ठीक है, जैसे कि हम कहते हैं ना कि ये कुछ मेरे साथ कुछ होने वाला है, आपको कुछ इंट्यूशंस आ रहे हैं कि कुछ अच्छा होने वाला है आपके लाइफ में, है ना। ऐसे इंट्यूशंस भी आपको प्राप्त होते हैं। तो बिल्कुल आप में से कुछ लोग जो है इंट्यूटिव पर्सन हो सकते हैं। आपके थोड़ा से चक्र में यहाँ पर ब्लॉकेज नज़र आ रहा है, चक्र हीलिंग आप कर सकते हैं, या अगर आप हीलर हैं तो आप खुद का, क्योंकि कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप हीलर हैं, ठीक है, तो आपको खुद के चक्र जो है यहाँ पर मणिपुर चक्र और मूलाधार चक्र पर यहाँ पर थोड़ा वर्क करने के लिए कहा जा रहा है। और जो भी कार्मिक स्थिति थी ना आपकी, वो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग वार्निंग से यहाँ पर समाप्त हो रही है। कोई ऐसे पर्सन हैं जो आपकी तरक्की को, आपके सक्सेस को देख रहे हैं, या आपको सक्सेस ना मिले इसके लिए वो कुछ ऐसी चीज़ें आपके लिए बोल रहे हैं, या लोगों से आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। ठीक है, इनको आप जानते हैं ऐसा भी लग रहा है, या कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि अननोन पर्सन है, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि आप इनको जानते हैं या ये आपको जानते हैं। ठीक है, ये दूर से आपको इस तरीके से सोच के देख रहे हैं कि आपको सक्सेस, ये आपके लिए ना कभी भी अच्छा नहीं सोचते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है इनकी एनर्जी बिल्कुल भी सही नहीं है। भले ही आपसे ये हंस के बात करते होंगे जो भी, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि हंस कर सामने में बात करें, लेकिन पीठ पीछे कुछ ऐसी चीज़ें ये फील करते हैं आपके लिए, मतलब जेलस है, बहुत जेलस है ये आपकी तरक्की से, आपके अबंडेंस से। अब आप जिस भी प्रकार से कुछ कार्य, अगर हो सकते हैं आप हीलर हैं, तो ये आपके बारे में उल्टी बातें करते हैं, जैसे कि आप वाइट कर रहे हैं, जैसे आप परमात्मा जी की शरण में हैं, तो ये व्यक्ति ना खुद ही ब्लैकनेस में है, ये लोगों के पास आपके लिए उल्टी बातें करते हैं कि मतलब जैसे वाइट है तो आप ब्लैक, जबकि ब्लैक तो हो ही नहीं सकता है आपके अंदर, आप एक हीलर हैं। ठीक है, तो ऐसी ऐसी चीज़ें ये लोगों में फैला रहे हैं। कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि ये पर्सन आपको काफ़ी पसंद करते थे और आपने देखिए कैसे, आपने इनका कोई प्रपोजल जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया है, जिसकी वजह से ये लोगों में आपके लिए काफ़ी गलत गलत बातें, जो झूठी बातें हैं वो जो है फैला रहे हैं, लेकिन इससे कोई भी फर्क आपको नहीं पड़ रहा है, क्योंकि ये वर्ड कहीं ना कहीं इनके साथ आपका जो कार्मिक स्थिति था वो समाप्त हो गया है दी वर्ड के कार्ड से। लेकिन ये जो भी कर रहे हैं ना, उस पर यहाँ पर मून की एनर्जी कहीं ना कहीं, वो जो भी निगेटिविटी कर रहे हैं या जो भी निगेटिव थॉट कर रहे हैं वो उन्हीं के तरफ वापस जा रहा है। ये कार्ड और ये कार्ड बता रहा है 6 ऑफ सोर्स कि वो आपके तरफ भले ही ये सारी चीज़ें बोल रहे हैं, लेकिन लोग उनकी बातों को बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, और बिल्कुल भी, क्योंकि आप स्ट्रेंथ में हैं, आपके ऊपर माता जी की असीम कृपा है। देखिए ये पर्सन जो है पहले ही बहुत लोगों के साथ ऐसी चीज़ें कर चुके हैं, तो लोग इन पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। ये काफ़ी ऐसे पर्सन है, देखिए यहाँ पर ये जैसे इनका जो दिल है ना एकदम जलता है आपकी अबंडेंस देख के, आपकी खुशियाँ देखकर। ठीक है, क्योंकि इन्होंने आपको कहीं ना कहीं बिट्रेल करने की कोशिश की है, आपके साथ झूठ बोला है, आपके साथ छल किया है 5 ऑफ सोर्स से, और अब इनको या तो मनी की प्रॉब्लम इनको हो रही है, इमोशनली प्रॉब्लम हो रही है, तो अब ये आपके तरफ ये सारी चीज़ें प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं। दूसरी बात, ये आपसे बात भी करना चाहते हैं। ठीक है, ऐसी भी एनर्जी है कि अब आपके तरफ जेस्चर करना चाहते हैं, लेकिन इनके साथ आपका एक कार्मिक जो बॉन्ड था वो यहाँ पर समाप्त हो गया है दी वर्ड के कार्ड से। और ये अब ना, ये अगर आपके लिए आएंगे आपके तरफ, तो कहीं ना कहीं ये निगेटिविटी थॉट से ही आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक हीलर हैं, आप समझ जाएंगे, जो भी लोग हीलिंग किए हैं और हीलर हैं, तो आप समझ जाएंगे कि क्या चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, मून की एनर्जी, आप इंट्यूटिव भी हो रहे हैं, ये
जो व्यक्ति है ना, इनका अमावस्या के आसपास, न्यू मून के आसपास आपके पास हो सकता है कि मैसेज करने की कोशिश करें, लेकिन ये मैसेज नहीं कर पाएंगे। डिवाइन इंटरवेंशन होगा, ठीक है। ये मैसेज में, कॉल में आपको किसी भी प्रकार से मतलब भ्रमित नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जस्टिस का कार्ड आ गया है। तो ये जो कर्मा है इनका बैक हो गया, क्योंकि ऑलरेडी आपके साथ इनका जो कार्मिक कनेक्शन है वो समाप्त हो गया है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि 16 तारीख को, देखिए वैसे भी तो 15 को है ना अमावस्या, 15-16 तारीख को इनको ये फील हो जाएगा कि इन्होंने जो कुछ भी आपके साथ किया उसका कर्मा बैक इनको मिल रहा है। तो ये मतलब कहीं ना कहीं आपके धैर्य का और आपकी पॉजिटिविटी का ये जो है फल रहेगा। बहुत ही अलग एनर्जी आपके लिए आ रही है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है माता जी की असीम कृपा है। माँ बगलामुखी माता जी के भक्त हैं आप में से कोई, मुझे यहाँ पर लग रहा है। माँ बगलामुखी माता जी की स्तुति आपने की है या मंत्र चैंट आपने किया है, आपको करने के लिए कहा जा रहा है यहाँ पर, क्योंकि सन की एनर्जी है। जो कुछ भी इन्होंने, मैं एक ही चीज़ बोलती हूँ, निगेटिविटी, मुझे ज़्यादा चीज़ें बोलना अच्छा भी नहीं लगता, ठीक है। तो इन्होंने जो कुछ भी किया है, माँ बगलामुखी माता जी की कृपा से ये सारी चीज़ें हट रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून से आपके लाइफ में पॉजिटिविटी आ रहा है। आपके लाइफ में जो किस्मत का पहिया है वो आपके साइड घूम रहा है। तो ये कितना भी भ्रमित करे लोगों को, ये खुद ही भ्रमित हो रहे हैं। किसी को ये आपके लिए कुछ भी नहीं कह पा रहे हैं। बस इस बात का इनको गिल्ट है ना, इस बात का गिल्ट है, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं ना कि अच्छा व्यक्ति, अच्छे लोगों के बारे में अगर आप बुरा कहते हैं तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो लोग समझ जाते हैं इस चीज़ को। तो बिल्कुल ऐसी चीज़ है कि अब लोग समझ रहे हैं, आपकी पॉजिटिविटी को समझ रहे हैं और इन लोगों की निगेटिविटी को समझ पा रहे हैं। आपके इमोशन का लाभ इन्होंने उठाया था बहुत पहले, और कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि या तो ये व्यक्ति आपके बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, ठीक है, मतलब बचपन या टीनेज की बातें भी ये जानते हैं। आपके तो काफ़ी क्लोज हो सकते हैं, जो आपके इमोशन को जानते हैं कि आप एक इमोशनल पर्सन है। तो आपसे अगर इमोशनली बात किया जाए तो शायद आप बात कर लेंगे किसी भी प्रकार से, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसा हुआ। लेकिन यहाँ पर माता जी का संदेश है, डोंट बैक डाउन। आपको पीछे जाने के लिए मना किया जा रहा है। आपको कहा जा रहा है कि आप बैलेंस हो चुके हैं, आप एक हीलर हैं। तो आप अपनी हीलिंग क्वालिटी को यहाँ पर दिखाइए। हीलिंग क्वालिटी को आप यहाँ पर और भी बढ़ाना है आपको, और आपको अपनी एनर्जी को इतना हाई कर देना है कि इनकी कोई भी एनर्जी आप तक ना पहुँचे। यहाँ पर माता जी की कृपा आपके ऊपर बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर आपके लिए कहा जा रहा है कि तारतम्य साधिए। आपको पंच तत्व मेडिटेशन या तो करना है या आप करते हैं। ड्रीम के द्वारा आपको सारी चीज़ों का ज्ञान हो रहा है, ड्रीम चैनल हो रहे हैं आपको। जैसे जैसे आपकी एनर्जी बढ़ते जाएगी आप ड्रीम चैनल को डिकोड कर पाएंगे। बिल्कुल ये जो कार्मिक स्टक की स्थिति है इससे आप पूरी तरीके से बाहर निकल गए हैं। यही कारण है कि फिर से 7 ऑफ सोर्स का कार्ड था ना, फिर से ही आपको 5 ऑफ सोर्स में देखिए, फिर से ही आपको ऐसी कुछ स्थिति स्टक करने की कोशिश करें, क्योंकि अब आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ रहा है। तो ये 2 आपके लिए पिका कार्ड थी। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। श्री हनुमान जी बाबा जी की पूरी तरीके से शरण में रहिए, दोनों ही पहल में मैं कहूँगी। और जितने भी फैमिली मेम्बर हैं, श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ बहुत ही भाव से, बहुत ही दिल से, सात्विक आहार व्यवहार विचार के साथ कीजिए। टेक केयर।